नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में। दिसंबर महीने में दोस्तों 4 ग्रह शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिनमें शुक्र वृश्चिक में, सूर्य और बुध धनु में और मंगल का मेष में राशि परिवर्तन होगा। लेकिन हम बात करेंगे सभी ग्रहों के बारे में। केतु आपके सुख भाव तीसरे भाव में और राहु भाग्य भाव 9th भाव में गोचर कर रहा है। गुरु और शनि दोनों आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं ये राशिफल लग्न आधारित है या चंद्र आधारित। तो दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा लग्न आधारित राशिफल को ही महत्व देता हूँ, क्योंकि चंद्र एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है और एक लग्न सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे उदित रहता है। इसलिए ग्रहों का सटीक गोचर लग्न से ही देखना चाहिए। इसी के साथ आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस एप्लीकेबल रहेगी। और आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर वैदिक से, आप उसे मिस ना करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए इन सभी ग्रहों का गोचर दिसंबर महीने में कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए लग्नेश बुध मंगल की राशि वृश्चिक में, जो कि 8th भाव का भी स्वामी है, और सूर्य जो 12th भाव का स्वामी है और केतु के साथ आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से इस महीने कुछ शारीरिक परेशानियां आपको हो सकती हैं, जैसों कि पैरों में दर्द या मांसपेशियों में जकड़न की समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। तीसरा भाव कान और कंधों के बारे में भी बताता है, इसलिए कुछ लोगों को कान और कंधों से जुड़ी समस्या होने की संभावना है। सेकंड भाव से दोस्तों हम फूड हैबिट भी देखते हैं। सेकंड भाव में शुक्र अपनी ही राशि तुला में और शनि से दृष्ट रहेगा, और राहु आपके भाग्य भाव में शुक्र की ही दूसरी राशि वृषभ में गोचर कर रहा है। यह संकेत कर रहा है कि आपको नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए और अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपने अच्छे खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए। सेकंड भाव आपके परिवार के बारे में भी बताता है। 4th भाव सुख भाव है। 7th भाव वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। 11 दिसंबर तक शुक्र सेकंड भाव में अपनी ही राशि तुला में गोचर करेगा, जिस पर मंगल की दृष्टि रहेगी। 4th भाव का स्वामी गुरु शनि के साथ एक सुंदर योग बनाकर 5th भाव में गोचर कर रहा है। 7th भाव में बैठे मंगल पर शनि की दृष्टि वैवाहिक जीवन को खराब करेगी, लेकिन 24 दिसंबर तक, क्योंकि 24 दिसंबर को मंगल 8th भाव अपनी राशि मेष में प्रवेश कर जाएगा। 11 दिसंबर को शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करना शुरू करेगा और डिग्रिकली सूर्य, बुध और केतु की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। आप अपने छोटे भाई बहनों को यथासंभव मदद करेंगे और यदि उन्हें आवश्यकता होगी तो आर्थिक तौर पर भी आप उनके साथ खड़े रहेंगे। किसी धार्मिक स्थल या छोटी दूर की यात्राओं का प्रोग्राम बन सकता है। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और भाग्य की प्रबलता के चलते आपके कई रुके हुए काम बनेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर आपको लाभ होगा और सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों जैसे सूर्य और बुध दोनों डिग्रिकली केतु की डिग्री के नज़दीक पहुंचेंगे, तो आप कभी कभी दूसरों पर हावी होने की कोशिश करने लगेंगे या उन पर अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप इस दौरान दूसरों के बारे में नए और कठोर विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय भाइयों बहनों के साथ तनाव बन सकता है और इस समय काल में आपके पड़ोसियों या कुछ रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर आपका झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें और एक बात का विशेष ख्याल रखें कि यदि किसी अन्य व्यक्ति का झगड़ा हो रहा है तो आप उसमें हस्तक्षेप या बीच बचाव ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 16-17 दिसंबर को सूर्य और बुध आपके 4th भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये गोचर पारिवारिक जीवन में आपका पूरा ध्यान अपने घर पर और घर से संबंधित स्थितियों पर रहेगा, जिससे आपके घरेलू खर्च भी बढ़ेंगे और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। 4th भाव में सूर्य, बुध और मंगल 7th भाव में गोचर करते हुए आपको कोई संपत्ति भी दिलवा सकता है।
विशेषकर कोई चल संपत्ति। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस समय में खरीद सकते हैं। सूर्य आपके 12वें भाव का स्वामी है, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में तनाव भी देखने को मिलेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग की हेल्थ खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपकी मदर का हेल्थ खराब हो सकता है। परिवार में आपका हस्तक्षेप हद से ज़्यादा होने के कारण लोगों को आपसे असुविधा हो सकती है। आपके लिए सलाह है कि खुद को सबसे बेस्ट सिद्ध करनी होड़ में औरों का अपमान ना करें। महीने के शुरू में दोस्तों बुध 10th भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव, जो कि साहस, पराक्रम, छोटी यात्रा और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। बुध की यह स्थिति आपको पहले से कहीं अधिक साहसिक निर्णय लेने में और दृढ़ बनाएगी। इस समय के दौरान आप अपने लक्ष्य और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास करने से नहीं कतराएंगे। जैसे कि बुध ग्रह सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में यह गोचर आपको दूसरों को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में भरपूर मदद करेगा, जो कि व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता का कारक बनेगा। इसके अलावा इस राशि के जातक जो मार्केटिंग, सेल और पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें भी लाभ होगा। सूर्य और बुध के इस गोचर के दौरान आप अपने व्यवसाय या पेशे से संबंधित किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं और यह यात्रा आपको लाभ दिलाने वाली साबित हो सकती है। जो लोग नौकरी में ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे, उनकी भी मनोकामना इस समय पूर्ण हो सकती है। गुरु और शनि की युति 5th भाव में कुछ लोग जो अपनी नौकरी परिवर्तन का लंबे समय से विचार कर रहे थे, उन्हें भी कुछ बेहतरीन अवसर मिलने की संभावना है। लेकिन जब बुध सूर्य डिग्रिकली केतु के नज़दीक पहुंचेंगे तो अपने सहकर्मियों से अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें, ताकि वे हर काम में आपकी मदद करें। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा। दोस्तों 16-17 दिसंबर को सूरज और बुध आपके 4th भाव धनु राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। 7th भाव का स्वामी गुरु, 7th भाव से हम पार्टनरशिप, बिजनेस या व्यापार के बारे में विचार करते हैं। शनि के साथ केंद्र त्रिकोण संबंध बनाकर 5th भाव में गोचर कर रहा है, जो कि एक सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहा है। लेकिन 8th भाव का स्वामी मंगल, जो अड़चनों का, बाधाओं का है, 7th भाव में 24 दिसंबर तक गोचर करेगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपनी सहज बुद्धि और कार्यकुशलता के कारण अपने काम को बेहतरीन रूप से करेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी प्रशंसा भी होगी। इस समय आपके बिजनेस में उन्नति होगी। शनिदेव आप पर पूरे मेहरबान है। शनि मंगल के कारण आपको शुरू में कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है, फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट दोस्तों मिलेंगे और आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। शनिदेव आपके लिए पेशेवर सफलता का नया कीर्तिमान बना सकते हैं। खासकर डॉक्टर, इंजीनियर सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। इस समय बिजनेस में लाभ और अचानक धन लाभ की भी संभावना बन रही है। यदि आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, लेकिन इस दौरान हो सकता है आप कोई और नया बिजनेस सेटअप या रोजगार के नए अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे या किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, खासकर ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क हो। लेकिन इस समय आपके कुछ डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। इसलिए हमारी तरफ से आपको सलाह है कि यदि आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, तो 24 दिसंबर के बाद या फिर नए साल में ही इस पर विचार करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। राहु दोस्तों आपके 9th भाव में विदेशी संपर्कों के द्वारा किसी प्रकार का अच्छा लाभ आपको दिला सकता है और यह गोचर सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ दिला सकता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ गलत कार्यों में आपकी शमूलियत आपको प्रशासन द्वारा दंड का भागी भी बना सकती है। इस महीने राहु पहले गुरु फिर अपने ही उप नक्षत्र पर गोचर करने से राहु आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा और धार्मिक यात्राओं का भी संयोग बनेगा। इस समय दौरान पिता के साथ किसी प्रकार के मतभेद से आपको दोस्तों बचना होगा। इस महीने संतान की तरफ से सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कन्या लगन के स्टूडेंट को शिक्षा के मामले में इस समय अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी जो स्टडी है आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर कन्या लगन वालों के लिए आर्थिक पक्ष के रूप में यदि देखें तो दिसंबर का महीना सुखद परिणाम लेकर ही आएगा। ये थी जानकारी कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। मिलते हैं किसी और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।